सिर्फ 5 मिनट में पता लगाओ कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में नए हैं और आप लोगों की मेरे पास में डिमांड आई कि नवजोत सर, नवजोत भाई, हम लोग मार्केट में नए नए आए हैं, हमें सिर्फ महीना 2 महीने हुआ है और हमें मार्केट का कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट नीचे गिरी होती है, कैंडल हरी बन जाती है, मार्केट ऊपर बढ़ी होती है, कैंडल लाल बन जाती है, मार्केट में चल क्या रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा और हमें डायरेक्शन ही नहीं पता चलती कि मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, टोटल कंफ्यूजन है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं एक ऐसा टूल, एक ऐसा इंडिकेटर, अगर आपने सिर्फ उसको भी सीख लिया और अच्छे से समझ लिया कि ये क्या है, कैसे काम करता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में मार्केट की डायरेक्शन जो है उसका एक आइडिया ले सकते हो कि मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट नीचे जा सकता है, वो भी एक अच्छी खासी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ में। और ये जो मैं टूल आपको बताऊंगा इसमें ना बहुत सारी टेक्निकल चीजें रहने वाली हैं और आपको ये वीडियो ना हर एक पॉइंट ध्यान से समझना है। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया फिर आपका पूरा वीडियो वेस्ट हो जाएगा, आपको वीडियो दोबारा से देखना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि हर पॉइंट आप लोग ध्यान से समझो। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंफॉर्मेशन और अपडेट्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए मैंने एक स्कैम अलर्ट डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप लोग प्लीज ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहां पे दोस्तों जो नए लोग हैं उनको प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये कैंडल कुंडल, ये चार्ट चूट समझ में नहीं आता। तो ये देखो, ये जो चीजें हैं इनको सीखने में टाइम लगता है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आपको 6 महीने से 1 साल का टाइम लगता है अच्छे से सीखने में। तो मैं आपको एक दिन में तो नहीं सिखा सकता, बट ये टूल आपके टेक्निकल एनालिसिस सीखने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो अब ये कौन सा टूल है, क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूं। अभी ये जो टूल है इसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी आप में से कुछ लोग जो देसी लोग हैं, भाई गांव के लोग हैं यार, सोच रहे होंगे कितना भारी अंग्रेजी नाम बता दिया भाई, ये तो हमारे सर के ऊपर से ही चला जाएगा, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इसका नाम ही बड़ा है और नाम ही सुनने में ऐसा डरावना लग रहा है, बट ये टूल बहुत सिंपल है। ध्यान से बस आप लोग बैठे रहना, समझते जाना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल मैं आपको देसी भाषा में, ताकि हर एक आदमी समझ सके, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अभी यहाँ पे ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, अभी इसके बारे में मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बताने लगूं, ठीक है, और वो सब चीजें मैं आपको टेक्निकलिटी बताने लगूं तो आपके ना बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका क्या करते हैं, सबसे पहले जो RSI है, इसको शॉर्ट फॉर्म में RSI कहते हैं और लॉन्ग फॉर्म है इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो पहले मैं इसको चार्ट पे लगाता हूं, तब आपको चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। तो चलो अभी इसको चार्ट पे मैं लगा लेता हूं। और कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आप RSI सर्च करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सर्च कर सकते हो, तब आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म को मैं यूज कर रहा हूँ, RSI सर्च करने पे मुझे ही मिल गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पहले चार्ट क्लीन था, अभी चार्ट पे RSI लग गया है। जो नीचे काले कलर की जो डब्बी आपको दिख रही है, ये यहाँ पे RSI 14 लिखा हुआ है, यही एक्चुअल में RSI है। अभी आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ रीडिंग्स हैं, 0 से लेके 100 तक की रीडिंग्स है, 80 और 20 की मार्किंग लगी हुई है। तो ये 80-20 क्या है, जो लाइन चल रही है, लाइन क्या है, कैसे काम करती है, क्या कहानी है, तो वो सब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे ना ये जो एक लाइन है इसकी एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है इसकी वैल्यू है 71 की, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेके 100 तक है। तो मतलब 0 से लेके 100 तक कोई वैल्यू है, जो लाइन है ऊपर नीचे जा रही है, और करंटली इसकी वैल्यू 71.8 है, बट मोटा मोटा हमने 71 मान लिया। बट सवाल ये आता है कि 71 क्या है, 71 का क्या मतलब है, इसकी वैल्यू क्या है, मतलब इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं। उसके लिए टूल काम क्या करता है और इसकी डेफिनेशन क्या है वो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग वापस से चलते हैं टेक्निकल चीजों में। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज ए टेक्निकल इंडिकेटर यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं उनके एनालिसिस के लिए यूज होता है। इट इज इंटेंडेड टू द चार्ट, इट इज इंटेंडेड टू द चार्ट द करंट एंड हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब मार्केट में जो मूव आ रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है, उसको ये असेस करने के लिए यूज होता है। हिस्टोरिकल और करंट जो मूव है उसको।
स्ट्रेंथ और वीकनेस मार्केट की जो है, मतलब मार्केट कितना अगर तेज है तो कितना स्ट्रांग तेजी है, और वीकनेस है तो कितनी स्ट्रांग वीकनेस है, यानी कि तेजी और मंदी की स्ट्रेंथ क्या है ऑफ द स्टॉक मार्केट और मार्केट बेस्ड on closing prices of recent trading period. The indicator should not be confused with relative strength. ठीक है, तो अभी यहां पे ये आपने डेफिनेशन पढ़ ली, बट ये डेफिनेशन पढ़ के भी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो चलो इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। तो यहां पे देख सकते हो द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि RSI जो है डेवलप्ड बाय जे वेल्स विल्डर जो है, इन्होंने डेवलप किया था इसको, इज ए मोमेंटम ऑस्किलेटर दैट मेजर्स द स्पीड एंड चेंज इन द प्राइस मूवमेंट, यानी कि प्राइस की जो स्पीड है और जो मोमेंटम में चेंज है उसको ये असेस करता है, और इसकी जो वैल्यू है 0 से 100 के बीच में होती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बट अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, आप कहोगे भाई ये तो सब गोलमाल हो गया, तो इसको कैसे समझे। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तब आपको चीजें ज्यादा बेटर वे में क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी सेटिंग कर लेते हैं। अभी इसकी दो सेटिंग्स मैं आपको बताता हूं, 2-3 अलग अलग सेटिंग्स हैं, वो आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो। सबसे पहले तो जो RSI का कलर है, आप लोग अगर बैकग्राउंड देखोगे, बैकग्राउंड व्हाइट है और बाकी सब चीजें यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा है, पूरा आपको अलग से दिख नहीं रहा होगा। तो ये RSI का जो कलर है इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो। तो मैं इस RSI का कलर कर लेता हूँ स्काई ब्लू, तो अलग से एक लाइन दिख रही है यहाँ पे। फिर क्या करते हैं कि ओवरबॉट जो जोन है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, तो इसको मैं लाल कलर में कर देता हूं। ओवरसोल्ड जो जोन है इसको मैं ग्रीन कलर में कर देता हूं, आप जो कलर चाहो प्रेफर करो वो कर सकते हो। और यहां पे ना जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स के लिए पैरामीटर्स जनरली 80-20 यूज किए जाते हैं, यानी कि ओवरबॉट के लिए 80, ओवरसोल्ड के लिए 20। बट इंडेक्स में इतना मोमेंटम ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, स्टॉक्स में ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा बड़े मूव आते हैं। इंडेक्स में स्टॉक्स के कंपैरिजन में उतने मूव नहीं आते, तो इंडेक्स के लिए पर्सनली मैं इसको 70 और 30 यूज करता हूं। इसको मैं 70-30 यूज करना प्रेफर करता हूं, ठीक है। तो इसको मैं 70-30 कर देता हूं, और फील्ड यहां पे क्लोज ही रखना है आपको, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, और यहां पे इसको डन कर देना है। ओके है, तो अभी हम लोग यहां पे समझते हैं कि काम कैसे करता है। सबसे पहले यहां पे रीडिंग्स होती हैं इसमें 0 से लेके 100 तक। तो 0 से लेके 100 तक का मतलब क्या है ये समझते हैं। तो 0 से 100 तक का मतलब ये है कि 0 से 100 के बीच में ये मतलब अगर ये 0 के क्लोज है, 0 के जितना ज्यादा क्लोज होगा, इन दोनों वैल्यूज को सेपरेटली देखो, 0 के ये जितना ज्यादा क्लोज होगा मार्केट उतना ज्यादा वीक होगा। मतलब RSI 0 के जितना पास है मार्केट उतना वीक है, और ये 100 के जितना पास है मार्केट उतना ज्यादा स्ट्रांग है। बट ये आइडियली कभी भी 0 या 100 नहीं जाता है, उसके पास जा सकता है बट एग्जैक्टली वहां तक नहीं जाएगा। ये चीज आप लोग समझ रहे हो। तो अभी इसको यूज करके देखते हैं कि काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि मार्केट जो है, अभी रिसेंट की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं 16 सितंबर को। तो अभी रिसेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने एक हाई लगाया है। वो हाई लगाया मार्केट ने 21 जुलाई को, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 27 जुलाई को। एग्जैक्ट हाई 21 जुलाई का, वैसे 27 जुलाई भी कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे एग्जैक्ट जो हाई लगाया, एग्जैक्ट जो टॉप लगाया मार्केट में, वो लगा है 20-21 जुलाई के आसपास में, ठीक है। यहां पे मार्केट में क्या चल रहा था, एक तेजी का ट्रेंड चल रहा था। अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहां पे मार्केट में क्या चल रहा था, नीचे से एक तेजी का ट्रेंड चल रहा था, जिसका मार्केट ने इस दिन पे क्या किया है, एक टॉप बनाया है। उसके बाद में मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। तो यहां पे अगर आप लोग मार्केट का RSI चेक करोगे, तो इस दिन पे देखते हैं हम लोग RSI कितना था। तो यहां पे इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप लोग RSI देखोगे, तो RSI 74-75 का RSI था वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट में गिरावट आई, अच्छी खासी गिरावट दिखी। उससे पहले भी अगर आप लोग देखोगे, तो मार्केट ने जब नीचे से चलना स्टार्ट किया, मार्केट का RSI था 47 पे। उसके बाद में मार्केट का RSI ऊपर कहां तक गया, यहां पे मार्केट 47 RSI से चलना स्टार्ट किया। RSI पहले कहां पे ओवरबॉट हुआ, पहले यहां पे हुआ 71-72 के आसपास में ओवरबॉट हुआ। और ओवरबॉट होने के बाद में देखो क्या हुआ, जब मार्केट का RSI, मार्केट नीचे से चला 47 RSI से 70 तक RSI गया, 71.2, तो यहां पे मार्केट ओवरबॉट हो गया। मार्केट में क्या हुआ, एक छोटी सी करेक्शन देखी, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आने लगा। फिर उसके बाद में RSI नीचे आया लगभग 60 तक, ठीक है। उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर चला, RSI 75 तक गया, फिर मार्केट ओवरबॉट हो गया, फिर मार्केट में यहाँ पे एक गिरावट आई। और नीचे की तरफ अगर हम लोग RSI देखेंगे, तो नीचे की तरफ RSI कहां तक गया था, 33 तक लगभग गया था। तो यानी कि हमारी जो रीडिंग्स हैं, जो हमने अभी ली, वो रीडिंग्स क्या है, 70-30 की। यानी कि ये रीडिंग्स क्या बताती हैं कि 70 के ऊपर जब RSI निकलता है तो मार्केट ओवरबॉट हो जाता है,
और 30 के नीचे जब मार्केट निकलता है या 30 के आसपास में जब मार्केट जाता है तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है। मार्केट यानी कि अगर ओवरबॉट है तो मार्केट में बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, खरीदारी हो चुकी है तो क्या हो सकता है, मार्केट में गिरावट आ सकती है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया, मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, RSI 30 के आसपास में है, तो मार्केट में वापस से एक खरीदारी आ सकती है, राइट। तो इस कंसेप्ट के ऊपर बेसिकली RSI काम करता है। तो अभी यहां पे आप कहोगे क्या इसका मतलब ये होता है कि RSI 70 पहुंच गया, उसके बाद में मार्केट और बढ़ेगा ही नहीं, वहीं से गिर जाएगा, और RSI 30 हो गया, मार्केट वहीं से बढ़ने लगेगा और गिरेगा ही नहीं। तो ये ऐसे काम नहीं करता। ये कैसे काम करता है, चलो मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकल सिनेरियो से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बैक टेस्टिंग करते हैं और इस चीज को बढ़िया तरीके से समझते हैं। अभी कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि हम लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या रखें। वैसे आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, डेली, वीकली, मंथली, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप लोग इसको यूज कर सकते हो। पर यहाँ पे मैं जो इसका एनालिसिस कर रहा हूं वो करूंगा यहाँ पे डेली चार्ट पे। उसका ये रीजन है, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इसका एनालिसिस करके बताऊंगा उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट इस वीडियो में अगर मैं आपको बताऊंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि अभी का मैंने आपको मान लो 5 मिनट 2 मिनट चार्ट दिखा दिया, तो आप लोग जाके चार्ट के ऊपर उसको बैक टेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अगर वीडियो को महीने 2 महीने बाद में देख रहे हो तो वो 5 मिनट चार्ट पे उतना पीछे जा पाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए डेली चार्ट पे इसका मैं एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे RSI वाइज अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग एक चीज ध्यान से देखना, RSI जब यहाँ पे पहुंचा 70 पे तो मार्केट जो है ना स्लो डाउन होना स्टार्ट हो गया। मार्केट की जो स्पीड थी, मार्केट पहले बहुत तेजी से भागा, बट जब RSI, पिछली मैं ये बात कर रहा हूं जुलाई 2023 की, तो यहां पे जाके ना मार्केट स्लो हो गया, ठीक है। उसके बाद में भी मार्केट का जो RSI है, यहां पे मार्केट देखो, इसको मैं जूम कर लेता हूं, चीजें दिखाता हूं आपको ध्यान से। ये देखो मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, पूरी स्पीड में है। फिर जब RSI ये वाली कैंडल पे 70 के आसपास में पहुंच गया तो मार्केट क्या हुआ, यहां पे जाके स्लो हो गया। यहां पे मार्केट ने क्या किया, स्लो हो गया। उसके बाद में मार्केट नीचे चलना चालू हो गया। समझ रहे हो इस बात को? तो यानी कि मार्केट में जब RSI 70 के पास में ऊपर की तरफ और 30 के पास में नीचे आता है तो मार्केट स्लो हो जाता है। तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे RSI 70 से गिरना स्टार्ट हुआ, कहां तक आ गया, 40 तक, तो मार्केट थोड़ा स्लो हुआ। फिर गिरा, RSI आ गया 33 32 पे, मार्केट एकदम स्लो हो गया, एक कंसोलिडेशन में मार्केट चला गया। फिर मार्केट RSI यहां से बाउंस किया, मार्केट भी बाउंस किया और फिर ऊपर की तरफ आया। तो फिर हम लोग देखते हैं पास्ट हिस्ट्री में इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ, ऊपर से अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में एक गिरावट आई, ठीक है। तो एक मिनट आपको एक एग्जांपल बताता हूं। यहां पे देखो क्लासिक एग्जांपल आपको दिखेंगे RSI के। यहां पे अगर आप लोग देखोगे दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूं, कई एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा, 10-15 एग्जांपल्स दिखाऊंगा, फिर हर एक एग्जांपल से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो RSI जो है, मार्केट में एक तेजी हुई। यहां पे मैं आपको पास्ट का कॉन्टेक्स्ट इस मूव का समझाता हूं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि अक्टूबर 2022 में मार्केट ने एक लो बनाया, उस लो के बाद में मार्केट ने एक तेजी की, मार्केट तेजी करता गया और यहां पे मार्केट में काफी तेजी हो चुकी थी, बट RSI ओवरबॉट नहीं हुआ, क्योंकि जब मार्केट तेजी करते करते बीच में खड़ा हो जाता है ना तो RSI कम होने लगता है या RSI एक जगह पे खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद में जब मार्केट वापस तेजी करता है तो ये बढ़ता है। तो मार्केट यहाँ पे स्टार्टिंग में तेजी से आया, उसके बाद में बढ़ा और धीरे धीरे कंसोलिडेट करके बढ़ा, तो RSI उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। RSI कहां पे ओवरबॉट हुआ ये हम लोग बाद में देखेंगे, बट यहां पे आप लोग देखो कि RSI ओवरसोल्ड कहां पे हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली RSI ओवरसोल्ड हुआ 34 पे, ठीक है। 34 पे एग्जैक्टली निफ्टी का RSI ओवरसोल्ड हो गया। उसके बाद में मार्केट ऊपर चला, ठीक है, यहां पे ओवरसोल्ड हुआ, फिर मार्केट ऊपर चला और ओवरबॉट एग्जैक्टली 70 के ऊपर कब निकला है ये हम लोग देखते हैं। 30 के नीचे बहुत कम जाता है, 31 2 3 4 कई बार 40 पे ही घूम जाता है, बट 70 के ऊपर मार्केट काफी निकलता है। तो 70 के ऊपर एग्जैक्टली कब निकला है मार्केट, एक तो यहां पे 70 को इसने टच किया है, पर यहां पे आप एक मजेदार चीज देखो। वो मजेदार चीज क्या है, ध्यान से देखना इस चीज को। वो मजेदार चीज ये है कि मार्केट पहले तो यहां पे तेजी से जा रहा था। जो चीज मैंने आपको बताई थी वो क्या है कि पहले मार्केट तेजी से जा रहा था, 70 के पास में जितना RSI पहुंचा उतना मार्केट क्या हो गया, स्लो हो गया। मतलब मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा है और 70 पे पहुंचते ही मार्केट यहाँ पे एकदम स्लो हो गया, साइडवेज चला गया मार्केट, यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज चला गया मार्केट। ये चीज देख रहे हो आप लोग, मार्केट एकदम साइडवेज हो गया
और ऐसा नहीं है कि मार्केट 70 होने के बाद में बढ़ा नहीं, बट बढ़ने की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो हो गई। मतलब मेजर मूव जो है, मेजर जो मार्केट की स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुकी है यहां तक आते आते। फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट जो है एग्जैक्ट अगर मैं कैंडल की बात करूं तो ये मैं अलग से नीले रंग से इसको मार्क करता हूं, तो इस कैंडल तक आते आते मार्केट जो है ओवरबॉट हुआ। बट फिर उसके बाद में भी मार्केट ऊपर चला, बट उतना स्पीड से नहीं चला। फिर यहाँ पे मार्केट का आरएसआई अगर आप लोग देखोगे फाइनली, तो आरएसआई कितने पे चला गया, आरएसआई 76 77 पे चला गया। और फिर मार्केट में एक अच्छी खासी शार्प करेक्शन देखने को मिली। मतलब जिस दिन ओवरबॉट हो गया ऐसा नहीं है कि उसी दिन गिर जाएगा, बट ये समझना कि मार्केट नीचे से काफी चल चुका है, या तो मार्केट यहाँ पे रुकेगा और या फिर मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस जगह पे ओवरबॉट हुआ, थोड़ा सा और ऊपर चला और फिर मार्केट में दिखा एक शार्प फॉल। शार्प फॉल आने के बाद में नीचे की तरफ कहां पे मार्केट ओवरसोल्ड हुआ, अगेन 33 34 पे। फिर मार्केट ऊपर बढ़ा, आरएसआई मार्केट का कहां तक गया, इस बार मार्केट का आरएसआई 60 तक गया। फिर मार्केट में यहाँ पे करेक्शन आया, खड़ा हो गया मार्केट। फिर मार्केट का आरएसआई यहाँ पे कहां पे गया, 55 तक। तो मार्केट का जो आरएसआई है, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जब ये 50 पे होता है तो मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं होता, मार्केट क्या होता है साइडवेज हो जाता है, एक ही जगह पे खड़ा हो जाता है, ठीक है। और मार्केट किसी तरफ नहीं होता, मतलब मार्केट एकदम फ्लैट होता है। फिर अगर आरएसआई 50 से जितना नीचे होगा उतना मार्केट कमजोर होगा, 50 के जितना ऊपर होगा उतना मार्केट मजबूत होगा। तो जब आरएसआई जो है यहाँ पे अपना 45 से लेके 55 के बीच में खड़ा हुआ है, तो मार्केट में कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। फिर मार्केट फिर से गिरा और तगड़े तरीके से गिरा, मतलब नॉर्मल भी नहीं, एकदम खतरनाक तगड़े तरीके से मार्केट गिरा, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे तगड़े तरीके से गिरा बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या दिखेगी, ध्यान से देखना। नीचे आरएसआई कहां तक गया, एग्जैक्टली 30 तक गया, फिर वहां से बाउंस आया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, ये बजट वाली कैंडल है। फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, आरएसआई कहां तक गया, 50 तक गया, 50 से फिर नीचे आ गया। बट अगेन देखो यहाँ पे मार्केट में आरएसआई जो है ओवरसोल्ड कहां पे हुआ, अगेन यहाँ पे लेवल देखो कितने का है, लेवल है 30 का। 30 पे आके आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया। फिर यहां से एक बढ़िया वाला मार्केट ने बाउंस लिया। फिर मार्केट का आरएसआई, फिर मार्केट में एक बाउंस आया, ऊपर में आरएसआई 60 तक गया, फिर गिरा, आरएसआई गिर के 30 तक आया। 30 पे आने के बाद में मार्केट में एक बाउंस आया, देन अगेन मार्केट में एक बाउंस आया, मार्केट ओवरबॉट हुआ। यहां पे देख सकते हो मार्केट ओवरबॉट हुआ और ओवरबॉट हो गया था मार्केट यहीं पे। ध्यान से देखना, मार्केट में नीचे वाली चाल बहुत तेज थी, जहां पे जाके मार्केट ओवरबॉट हुआ उसके ऊपर भी मार्केट गया, बट धीरे धीरे गया, उतना ज्यादा मार्केट स्ट्रांगली ऊपर नहीं गया। और फिर मार्केट यहां पे जाके ना खड़ा हो गया। मतलब आरएसआई को नीचे लाने के लिए या तो मार्केट को नीचे गिरना पड़ेगा या फिर वहां पे खड़ा होना पड़ेगा। मतलब या तो टाइम वाइज करेक्शन आएगी या प्राइस वाइज करेक्शन आएगी। जहां पे मार्केट ओवरबॉट हुआ, एग्जैक्ट कैंडल देखना आप लोग, एग्जैक्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली है, यहां पे मार्केट ओवरबॉट हुआ। बट उसके बाद में मार्केट जो है मेजर चाल ले चुका था, मेजर जो मूव है मार्केट में वो आ चुका था। उसके बाद में मार्केट चला तो थोड़ा बहुत चला, बट साइडवेज ही यहां पे मार्केट खड़ा हो गया। और जब मार्केट खड़ा रहा तो आरएसआई गिर के यहाँ पे 50 पे आ गया। 50 के बाद में अगेन जब आरएसआई 55 के ऊपर निकला तो मार्केट में एक ट्रेंड चालू हो गया। फिर जो मार्केट को ऊपर लेके गया, ऊपर जब गया मार्केट ओवरबॉट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आरएसआई का मैकेनिज्म क्या है। ये मैं आपको और डिटेल में समझाऊं उससे पहले हम लोग क्लासिक वाले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कब इसने अच्छे से काम किया है, कब इसने अच्छे से काम नहीं किया है। तो यहाँ पे आप लोग अगेन देख सकते हो आरएसआई ओवरबॉट हुआ, मार्केट गिर गया, ये तो हमने देख ही लिया था। फिर आप लोग देखो अगेन, ठीक है, बढ़ने के केस में क्या होता है, ओवरबॉट होने के बाद में और मार्केट जनरली काफी चल जाता है, बट जब ओवरसोल्ड होता है तो ये देख लो परफेक्टली एकदम काम करेगा। वहीं पे जनरली जब ये 30 के आसपास में जाता है, वहीं से मार्केट एक बढ़िया बाउंस जनरली लेता है। यहाँ पे देखो 30 पे गया, यहाँ पे भी 30 पे गया, बढ़िया एक इसने बाउंस लिया। ऊपर अगर हम लोग देखते हैं ओवरबॉट कहाँ पे हुआ, आरएसआई यहाँ पे ओवरबॉट हो गया। इस बार इसने उतना परफेक्टली काम नहीं किया, बट एक चीज समझना, यहाँ पे ओवरबॉट हो गया, फिर मार्केट ऊपर चलता गया। इस बार मार्केट देखो एक्सट्रीम ओवरबॉट हो गया। आरएसआई कहां तक गया, जनरली 70 से घूम जाता है, बट यहां पे आरएसआई कहां पे गया, 70 भी नहीं, 84 तक गया आरएसआई। कितना हाई लगाया इसने, 84 का हाई लगाया। कई एक्सेप्शनल केसेस में हो जाता है कि 70 से नहीं घूमेगा, उसके भी नीचे चला जाएगा। कई बार ऐसा हुआ कि 30 से नहीं घूमेगा, उसके भी नीचे चला जाएगा। बट यहाँ पे इसको यूज कैसे करते हैं उसके लिए एक प्रो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर यहां पे मार्केट अगेन गिरा और 35 के आसपास में इसने क्या किया, वापस से ओवरसोल्ड हो गया और मार्केट ने फिर से एक बाउंस ले लिया। फिर से जर्नी कंटिन्यू हुई, फिर से मार्केट ने क्या किया, ओवरबॉट हुआ और फिर से यहां पे कहानी हुई। उससे पहले अगर हम लोग देखेंगे
तो यहाँ पे देख सकते हो कि ओवरसोल्ड तो हमेशा एक बार मतलब हमेशा 30 पे नहीं होता, मैंने आपको बताया था कि 30 से नीचे भी जा सकता है। यहाँ पे ओवरसोल्ड कहाँ पे हुआ, ये है मार्च 2022, तो यहाँ पे ओवरसोल्ड कितने पे हुआ RSI 27 26 पे जाके हुआ, ठीक है। वापस फिर ओवरबॉट देखेंगे तो पूरा 70 तक भी नहीं गया, अगर आप लोग देखोगे तो 67 पे जाके मार्केट ओवरबॉट हो गया और फिर वहां से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके की कहानी है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मार्केट जो है कितने पे हुआ, यहाँ पे भी एक दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे 2021 में तो कहाँ तक चला गया था, ये ओवर सोल्ड होके ये चला गया था 25 तक, यहाँ पे भी अगेन गया था 27 तक, फिर अगली बार भी 27 तक, तो मतलब वहीं पे 25 तक जाता है ये, ठीक है। कई बार उससे ज़्यादा भी जा सकता है, जैसे कोविड के टाइम पे ज़्यादा चला गया था। उससे पहले अगर आप लोग देखोगे 2021 में कितने पे ओवर सोल्ड हुआ, यहाँ पे हुआ, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो उससे पहले का अगर सीन देखते हैं तो ये कब का है, 2020 का है। तो 2020 में भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गया 30 तक, और कोविड के टाइम पे एक्सट्रीम सिनेरियो था थोड़ा सा, तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ही नीचे चला गया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये कहाँ तक चला गया था, RSI 12 तक चला गया था। बट ये एक्सट्रीम केस सिनेरियो, जो बहुत बड़ी कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो जाए, बट जनरली ये इस तरीके से काम करता है। आई होप इसका काम करने का मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। तो अभी भी आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं एग्जैक्टली। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसकी वैल्यू देखनी होती है कि इसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू करंटली चल रही है 72, तो अभी 72 से हम लोग कैसे पता चलाएं कि मार्केट का आगे का ट्रेंड क्या हो सकता है। तो करंटली RSI जो है ये क्या है, ओवरबॉट है। बट ओवरबॉट का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट यहां से कल ही गिर जाएगा, ये समझना। इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे से काफी चल चुका है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट कल ही गिर जाएगा। तो आप लोग कहोगे फिर ट्रेंड का पता कैसे लगाएं। ट्रेंड का पता ऐसे लगाएं कि आप लोग एक चीज देखो, जब RSI ओवरबॉट हुआ तो मार्केट का जो ट्रेंड था, मतलब RSI किस दिन ओवरबॉट हुआ, 70 को कब इसने टच किया, इस दिन पे इसने टच किया, इस दिन पे, ठीक है। यहां पे इसने क्या किया, इस दिन पे इंट्राडे में जब ये ऊपर गया था, RSI का हाई इसने 70 के आसपास में पहुंच गया था। हालांकि मार्केट जब वापस गिर गया तो RSI नीचे आ गया, 70 इसने इस दिन टच किया, ये वाले दिन पे। तो मार्केट का जो मेजर मूव था नीचे से, आप लोग देख सकते हो इस दिन तक आ गया। उसके बाद में मार्केट की जो स्पीड है, ऊपर जा भी रहा है तो मार्केट की स्पीड स्लो हो गई है। तो RSI कैसे काम करता है, इस पॉइंट को अगर आप लोग समझोगे कि RSI का काम करने का तरीका क्या है, तो भाई RSI के काम करने का तरीका यह है कि जब मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो गया, मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो गया, उस जगह पे अगर हमें कोई पैटर्न दिखाई देता है, मतलब उसके साथ में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को अगर कंबाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट ने क्या किया, मार्केट का RSI ओवरबॉट हो गया, RSI चल रहा है 75 पे, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, एक बेरिश पैटर्न देखा हमने। फॉर एग्जांपल ऊपर एक शूटिंग स्टार दिख गया, मार्केट ने क्या किया, एक शूटिंग स्टार का चार्ट पैटर्न बना दिया, ठीक है। शूटिंग स्टार का एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न इसने बनाया। ये क्या है, बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये शूटिंग स्टार हमें दिखा, प्लस RSI मार्केट का 75 पे है, तो फिर इस शूटिंग स्टार के काम करने के चांस ज्यादा है, बजाय कि क्या हो कि 50 पे ही यहाँ पे शूटिंग स्टार बन जाए। RSI 50 पे शूटिंग स्टार बन गया, उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। फिर हमने कोई और पैटर्न देखा। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, RSI ओवरबॉट है बट एक पैटर्न बन गया, मान लो एक बेरिश एंगल्फिंग बन गया, तो एक अच्छा सिग्नल है कि मार्केट में एक अच्छी गिरावट आ सकती है। तो ये RSI क्या है, बेसिकली एक तो मोटा मोटा ये बताता है कि मार्केट में बहुत अच्छी खासी खरीदारी हो चुकी है, मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। उस जगह पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बना तो मार्केट में क्या है, अच्छी खासी गिरावट और अच्छी खासी तेजी जो है वहां से देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार के मूव की अगर बात करते हैं तो RSI जो है ओवरबॉट हुआ। RSI ओवरबॉट होने के बाद में देखो, RSI ओवरबॉट होने के बाद में क्या बना, यहां पे एक क्या बना, ये इसको क्या कहते हैं बताओ मुझे। अगर आप मार्केट में नए भी हो, थोड़ा बहुत आपने सीखा है या मार्केट में थोड़ा आपको टाइम हो गया, तो आप बताओ ये वाला जो पैटर्न है इसको क्या कहते हैं। ये जो यहाँ पे कैंडल बनी है, ये जो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, इसको कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग। क्या बोलते हैं इसको, बेरिश एंगल्फिंग। जहां पे एक बेरिश कैंडल बनती है जो पिछली वाली कैंडल को ढक लेती है। तो ये कैंडल की बॉडी है ये। तो इसने क्या किया कि पिछली वाली कैंडल को ढक लिया, यानी कि पिछली वाली कैंडल को एंगल्फ कर लिया। बट ये कैंडल बहुत ही ज्यादा जोरदार है। क्यों बहुत ही ज्यादा जोरदार है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ इसने एक कैंडल नहीं, बल्कि यहां पे 1 2 3 4 5 कैंडल को एक ही कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, ढक लिया।
अगर ये ज्यादा, वैसे तो ये एक ही कैंडल को टेक्निकली एंगल्फ करनी चाहिए, बट अगर ये ज्यादा कैंडल्स को एंगल्फ कर लेती है यानी कि ढक लेती है, तो फिर यहाँ पे और ज्यादा हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि पैटर्न स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल पिछली बार एक मार्केट में तेजी हुई, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ आई मार्केट में, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे जाके एक अच्छी खासी तेजी चल रही थी, यहाँ पे मार्केट ने डोजी बना दिया, तो डोजी बन गया प्लस मार्केट का आरएसआई ओवरबॉट है। तो इससे क्या समझ में आता है कि मार्केट जो है, चाहे यहाँ पे मार्केट जो है चाहे गिरे ना गिरे, बट यहाँ पे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तेजी का एक्शन मार्केट में कहीं ना कहीं रुक गया है। तो ये हमें यहाँ पे समझ में आया। वहीं पे नीचे के केस में बात करें कि मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे जो आरएसआई है उसने क्या किया, आरएसआई जाके ओवरसोल्ड हुआ, प्लस यहाँ पे क्या हुआ, साथ में डोजी पैटर्न बन गया। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे एक डोजी बना, फिर यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना, उतना हालांकि परफेक्ट नहीं था ये, बट फिर भी एक मॉर्निंग स्टार बना, फिर यहाँ पे भी आरएसआई ओवरसोल्ड था, यहाँ पे भी एक डोजी बना, यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग बना, आरएसआई ओवरसोल्ड के आसपास में था, तो फिर यहाँ पे मार्केट में एक बढ़िया क्या हुआ, परफॉर्मेंस आई। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखना कि आरएसआई ओवरसोल्ड या ओवरबॉट है, वहां पे उसके साथ साथ में अगर कोई और रिवर्सल पैटर्न दिख गया, फिर यहाँ पे जो है ना वो मजा ही आ जाता है। अभी इस वीडियो के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं कि क्या क्या चीजें आरएसआई को यूज करते हुए आपको ध्यान में रखनी है। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको ध्यान से रीड कर लेना। तो अभी यहाँ पे 3 चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। ये वीडियो जो है इसको सम अप मैं कर देता हूं। पहली चीज तो ये है कि आरएसआई की रीडिंग्स आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर तो आप लोग इसको लगा रहे हो इंडेक्स में तो इसकी रीडिंग मेरे अकॉर्डिंग 70-30 अच्छी रहती है। और अगर इसको यूज किया जा रहा है स्टॉक्स में तो स्टॉक्स जो है ज्यादा वॉयलेंट मूव देते हैं, तो वैसे तो हर एक स्टॉक के अनुसार अलग अलग एडजस्ट किया जा सकता है, बट वैसे इन जनरल स्टॉक्स के लिए इसकी रीडिंग यूज होती है यहाँ पे 80 और 20, क्योंकि स्टॉक्स के जो मूव्स हैं वो यहाँ पे इंडेक्स के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। तो ये हमने रीडिंग्स की बात कर ली। दूसरे पॉइंट की बात करें तो जब आरएसआई जो है किसी भी साइड पे हो, ओवरबॉट हो या ओवरसोल्ड हो, जैसे मान लो चाहे वो 70 है, 75 है या 25 है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट का वहां पे टॉप बन गया या फिर मार्केट का वहां पे बॉटम बन गया। इसको टॉप बॉटम के हिसाब से यूज नहीं करना है, बट यहाँ पे समझ में क्या आता है कि उस जगह पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। यानी कि अगर मार्केट का आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है तो वहां से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग यहाँ पे 70 से 80% हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको कैसे यूज करते हो। यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इसको परफेक्टली यूज किया जाए तो 70 से 80% जो है प्रोबेबिलिटी हम लोग जो है बढ़ा सकते हैं अपना व्यू जो है सही होने की। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि सिर्फ नेकेड आरएसआई यूज करने की बजाय अगर हम लोग इसको कंबाइन कर देते हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ में, ठीक है, बाकी जो हमारा कैंडल स्टिक रीडिंग है या फिर चार्ट पैटर्न की रीडिंग है उसके साथ में अगर हम लोग इसको कंबाइन कर दें तो ये और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करता है बजाय इसको नेकेड यूज करने के, सिर्फ मतलब इसी को यूज करने के। इस वीडियो में तो मैंने आपको आरएसआई की थ्योरी बताई है कि ये कैसे काम करता है, पर अगर इस वीडियो पे 11,000 लाइक्स आते हैं तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कि आरएसआई को यूज करते हुए ट्रेड कैसे किया जाता है। वो रियल ट्रेड्स होंगे जिससे आपको और भी ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो को फटाफट लाइक करो। 11,000 लाइक होने के बाद में एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा कि आरएसआई कैसे काम करता है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट से बच के रहना, उसके लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप लोग रीड कर लेना। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।